हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले एक प्यारी सी स्माइल हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे पास है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या हमारी डिमांड की रहेगी, उनकी डिमांड ये है कि आपका यदि ये पैराबोला रहता है और ये लाइन यदि इसको कट कर देती है, ठीक है, तो वो किन दो पॉइंट के ऊपर कट करेगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या रहेगा, यदि आप इसको 1 एंड इसको आप 2 करोगे तो आपको जस्ट सॉल्व करना है 1 एंड 2 को। ठीक है। तो आप आंसर क्या करोगे, जस्ट सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे, तो फ्रॉम 2 आप क्या करो, जो y की वैल्यू आ रही है इसको 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 पैराबोला एंड द लाइन, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y टेकन फ्रॉम 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास राजी आ जाएगा एम एक्स प्लस सी की स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यदि आप ओपन करोगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 आपके पास एम सी एक्स इज इक्वल टू 4ax। और हमारे पास इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इधर आपका 2mc है और ये आपका इधर आकर माइनस का 4a हो जाएगा, साथ में एक्स प्लीज कर इक्वल टू 0। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हो क्या रहा, आपने देखा होगा कि इट इज़ एन इक्वेशन विच इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है। यदि हमें c की वैल्यू पता होती, यदि हमें m की वैल्यू पता होती, हमें a की वैल्यू पता होती, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाते। तो वहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती, तो उन दो वैल्यूज को हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट करके तुम्हारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते। ठीक है, कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिकॉज यदि आपका पैराबोला इस प्रकार से है, आपका पैराबोला इस प्रकार से, तो कोई भी लाइन कट करेगी तो वो 2 पॉइंट पर कट करेगी, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम आराम से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विच इज क्वाड्रेटिक, आप लिख लो कि विच इज क्वाड्रेटिक इन एक्स गिविंग टू वैल्यूज ऑफ एक्स कर रही है हमारे पास, एंड पुटिंग दीज टू वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट टू वैल्यूज ऑफ वाई एंड देयरफॉर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर पाते हैं, एंड देयरफॉर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला आर्टिकल था जहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल ये था। अब सेकंड आर्टिकल देते हैं हम कौन सा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो बच्चे आज की जो सेकंड हमारे पास स्टूडेंट कंडीशन है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी, ये भी टेंजेंसी, टेंजेंट तो बनता है, टेंजेंट तो टेंजेंसी बनता है कि कोई लाइन आपके पास है, कोई लाइन कट करी आपके पैराबोला को, तो वो लाइन आपकी जो है एज ए टेंजेंट, मतलब टेंजेंट कब हो सकती है, वो कंडीशन फाइंड करनी। आपको दिया कि गिवन लाइन है जो कि आपके जो गिवन पैराबोला को कट कर रही है, लेकिन वो कट नहीं करनी चाहिए, वो टेंजेंट होनी चाहिए, तो उसकी कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो फाइंड द कंडीशन दैट अ लाइन y is equal to mx plus c may touch the parabola not intersect, मतलब नॉट कटिंग द एट 2 पॉइंट, इट जस्ट टच एट 1 पॉइंट। वो कंडीशन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है। वो मैं ध्यान देने की कोशिश करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम यदि आप इसको क्या करो, 1 कर लो, इसको आप 2 कर लो। सबसे पहले तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किन दो पॉइंट के ऊपर, मतलब क्या जहाँ से हमारे पास सिचुएशन आती है। तो बता देता हूँ कि जो हमने पहले करा था इसके ऊपर वाली कंडीशन, तो सबसे पहले तो हम वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो आप इसको लिख लो, द पैराबोला जो y इक्वल 4x आपके पास 1 है एंड गिवन लाइन इज इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो वी गेट, तो आप जिसे पहले करा था y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो एम एक्स प्लस सी की आपके पास स्केयर आ जाएगा। ठीक है। एंड दूसरी तरफ एम ए एक्स है, तो जहाँ पर आपका एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mc x, और इधर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। और आपके पास एम स्केयर एक्स स्केयर आ जाएगा 2mc माइनस 4ax प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से, तो ये आपका x का कॉप्शेंट है, ये आपका x का कॉप्शेंट, ये आपका कांस्टेंट रहती है इक्वेशन। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इन x है ना, विच इज क्वाड्रेटिक, जो कि हमारे पास विच इज अ क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x के अंदर है। ठीक है। अब हमारा जो जो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, हम चाहते क्या है कि जो लाइन टू है वो सिर्फ टच करे। रफ आइडिया लेते हैं इस प्रकार से, ये आपका पैराबोला मान लो इस प्रकार से, ये पॉइंट 2 पॉइंट पर कट करिए। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कट नहीं करनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, सिर्फ टच करनी चाहिए। तो इसका ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये आपका टेंड करना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, मतलब इट मस्ट कोइंसाइड विद द फर्स्ट वन। इसका मीनिंग क्या रहता है, यदि आपके पास ये x1 है, ये y1 है, और ये आपका x2 है जी, और आपका y2, तो आपका जो x2 है वो टेंड करना चाहिए x1 को, y2 टेंड करना चाहिए y1 को,
इसका मीनिंग क्या कि आपका x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होना चाहिए, तभी ये चीज़ आपके पास पॉसिबल रहेगी। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी जो लाइन इंटरसेक्ट करी वो सिर्फ उसका जो भी आंसर आ रहा। अब देखो जहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि x1 और x2 दोनों सेम आने चाहिए, और जहाँ पर हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इन x को इसकी दो वैल्यूज आएगी, और हम चाहते वो दोनों वैल्यू सेम आए। अरे वाह वाह, आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। हमें चाहिए दोनों की दोनों वैल्यूज x की इक्वल चाहिए, तभी तो y इक्वल आएंगे, तभी तो कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तभी तो वो टेंजेंट लाइन बनेंगे। ठीक है, अब दोनों x की वैल्यू दो जो इसके रूट है वो इक्वल कब आएंगे, जब हम करते होते थे डिस्क्रिमिनेंट क्या होते थे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट सॉरी टू इक्वल हमारे पास जो सॉरी जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आता तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल पॉजिटिव रूट होते थे, जब इक्वल टू होता तो हमारे पास क्या होते थे, टू रियल इक्वल रूट्स आते थे। पहले केस में डिस्टिंक्ट होते थे, दूसरे केस में इक्वल आते थे, और तीसरे केस के अंदर हमारे पास जब लेस देन जीरो होता था तो नो रियल रूट, वो हम कंडीशन वहां पर लिखते थे। तो जहां पर कंडीशन क्या लगेगी वो मैं लाइन आपको मैंने समझा दी अपनी ओर से। तो लाइन जो टू हमारे पास विल टच करेगी, ठीक है, विल टच द पैराबोला वन, ठीक है, विल टच दी। अब कंडीशन लगेगी पैराबोला वन कब, इफ जो आपकी जो इक्वेशन नंबर थ्री है इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए। ठीक है, इफ हम कह सकते हैं द इक्वेशन थ्री, इसके जो रूट्स है वो सेम हुए, इफ द इक्वेशन थ्री हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, दैट इज इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इट कैसा होना चाहिए, जीरो। दैट इज इफ अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, जी मैंने वैसे रफ आइडिया लिया, ठीक है, जहाँ पर आपको याद दिलाया है। अब हमारे केस में बी क्या, हमारे केस में बी हमारे केस में ये है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो आपका जी आ जाएगा टू, हमारे पास है टू एम सी माइनस फोर ए की स्क्वायर माइनस फोर, जहाँ पर एम स्क्वायर है सी स्क्वायर, जी आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओपन कर दो, जहाँ पर फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सिक्सटीन ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस सिक्सटीन ए एम सी आ जाएगा माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अरे वाह, ये तो कैंसिल ही हो गया, और जो हमारे पास बचा वो है सिक्सटीन ए, कॉमन निकालो आप, तो आपके पास वन माइनस सॉरी आपके पास ए माइनस एम सी बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना आपके पास हो जाएगा। अब देखो, अब आपका 16 तो जीरो हो नहीं सकता, क्या आपका ए जीरो हो सकता है, यदि ए जीरो होगा फिर आपका बाई स्क्वायर टू पैराबोला ही आपका बनेगा। ठीक है, वहां पर तो y की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मीनिंग इस फैक्टर को आपके क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज आपके पास क्या है ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर यहाँ पर फिर इफ लग जाएगा कि ए माइनस एम सी जीरो होगा, दैट इज इफ आपके पास जो एम सी इज इक्वल टू ए होगा, दैट इज इफ सी इज इक्वल टू आपके पास ए ओवर एम होगी। ठीक है, अब जो सी क्या है, जो हमने इक्वेशन लिखी ना लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट c की वैल्यू आपके पास a ओवर m आती है, जब भी हमारे पास c की वैल्यू a ओवर m होगी तो आपकी जो गिवन लाइन है, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक गिलास पानी पी सकते हो जी। इस लाइन की बात करें, जब भी हमारा जो c वैल्यू है जहाँ पर ये हमारे पास कैसी होगी, a ओवर m टाइप होगी, कैसी होगी, a ओवर m टाइप होगी। In that case this line is what, it is a tangent to the parabola, in that way it will be a tangent to the given parabola। तो ये काफ़ी आसान आर्टिकल था, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप बताना जरूर कमेंट करके कि कितना आसान था। ठीक है, एक और आर्टिकल यहाँ पर ऐड करते हैं आप लोगों के लिए, ओके बच्चे। अब इसी आर्टिकल के अंदर दो चीज़ें उन्होंने पूछी है जिसको हम क्रॉलरी के रूप में जानेंगे। अभी हमारे पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू ए ओवर एम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर क्या करना, हमने कंडीशन तो फाइंड कर ली कि सी की वैल्यू ए ओवर एम होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन पुटिंग करेंगे, सी इज इक्वल टू ए ओवर एम को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर टू एंड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू जो आपकी लाइन की इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, अभी ए ओवर एम आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, आपको गिवन पैराबोला दिया होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और यदि हमारे पास कोई लाइन ऐसी आती है जो कि स्लोप फॉर्म में होती है, जो स्लोप होती है जहाँ पर एम एक्स, और जहाँ पर क्या है कि आपके पास जो तो पैराबोला हुआ है और कोई लाइन हमारे पास इस प्रकार से आ जाए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, जहाँ से उठाना एम जहाँ से, तो ये जो लाइन आपके पास रहेगी
ये लाइन कैसी होगी, ये टेंजेंट लाइन होगी हमारे पास, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द स्लो फॉर्म। तो ये हमारे पास स्लो फॉर्म में आ जाएगा नंबर 1 कंडीशन जहां पर है, ठीक है, क्रॉली। अब क्रॉली नंबर 2 क्या कह रही है हमारे पास, वो कह रही है कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ यहाँ पर। अरे वाह, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हमने करा कि जब हमारे पास c इक्वल टू ए ओवर एम होगी तो एक ही पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब वो फाइंड करना है, फाइंड तो आपको थर्ड इक्वेशन के अंदर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे c इज इक्वल टू ए ओवर एम इन 3 इक्वेशन एंड वी गेट। तो 3 क्या थी हमारे पास, ज़्यादा है आपको, एम स्क्र एक्स स्क्र था, प्लस जहाँ पर हमारे पास 2 था, कहाँ पर थी वो कंडीशन, इक्वेशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 हमारे पास ये थी, एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस 2 MC-4A, ठीक है, -4A एक्स प्लस सी स्क्र। तो यहाँ पर लिख देता हूँ -2M -2MC, 2M इंटू सी की वैल्यू जी आ जाएगी, माइनस आपके पास 4A था, और जहाँ पर इसके साथ x लगा होता प्लस सी स्क्र मीन 2/m² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहाँ पर यदि आप m से m निकाल कटिंग कर सकते हो, m² x है तो आपके पास इन साइड आएगा 2A -4A, तो माइनस का 2A हो जाएगा, -2A x आएगा प्लस A² इज इक्वल टू 0 आपके पास आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अरे वाह जी वाह, ध्यान से देखना, जहाँ पर क्या बना आप लोगों के पास, यहाँ पर एम एक्स की स्क्वायर और ए ओवर एम की स्क्वायर, सेंटर में माइनस लगा तो इसकी स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर इस एम एक्स का स्क्वायर था और जहाँ पर ए एम की होल स्क्वायर थी, तो यदि आप इन दोनों को लिखते हो एम एक्स माइनस ए ओवर एक्स की होल स्क्वायर, तो आप जब इसको ओपन करोगे ना, तो आपका जे वाला ऊपर वाला ही आ जाएगा सामने। आई थिंक आपका ऊपर वाला ही सामने आना चाहिए। तो आपका एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पर 2 लगाएंगे तो एक्स, तो जहाँ पर हमारे पास एम एक्स ओवर, यहाँ पर एम आना था, सॉरी यहाँ पर एम आना था, ठीक है, एम। अब ये आपका कंफर्म हो चुका, ये आपका आ गया इतना इक्वल टू 0। और यहीं से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू आई अभी, एम एक्स माइनस ए एम की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर 0 कब होगा, जब हमारे पास एम एक्स माइनस ए एम 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, जब हमारे पास एम एक्स इज इक्वल टू ए ओवर एम होगी, विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए ओवर एम स्क्वायर होगा। तो जब आपके पास x की वैल्यू इस प्रकार से a ओवर एम स्क्वायर आ जाएगी, जब वो टेंजेंट बनेगी, ठीक है। अब इसी x को y के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग इन टू वी गेट, वो क्या था, y इक्वल टू एम एक्स था, तो a ओवर एम स्क्वायर प्लस c क्या था, a ओवर एम, वो भी हमारे पास इतना था। जहाँ पर एक m से m कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू नीचे दोनों का बेस सेम है, ऊपर आपके पास a प्लस a, तो आपका 2a ओवर m आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी इन्होंने फाइंड करके दिखा दिया, कितना होता है, a ओवर एम स्क्वायर कॉमा 2a ओवर m होता है हमारे पास। तो ये एक अच्छी क्रॉली और एक अच्छा आर्टिकल इस पूरे पैकेज के अंदर आपको मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पर हमने कंडीशन ऑफ देखा था, हमने कंडीशन ऑफ हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे कैसे, जहाँ पर सिंपल इक्वेशन के अंदर, फिर हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखी थी कि कैसे फाइंड कर देते हैं। उसी के अंदर हमारी क्रॉली जो नंबर 1 थी, उसने ये बताया कि आपके पास जब आप इसको ऐसे करते हो तो आपके पास जो इक्वेशन आती है, ठीक है, जो आपकी वो स्लो फॉर्म में आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन सी को ए ओवर एम पुट कर दिया तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाती है। एंड क्रॉल नंबर 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं, सी की वैल्यू को हमने वहां पर क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया और वहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने हमारा निकाल लिया, ठीक है। अभी कुछ और वीडियोस इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है जहाँ पर, वो भी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 में टच दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये लाइन हमारे पास है, कब टच करेगी वो कंडीशन हम फाइंड करके दिखानी है, और किस पॉइंट पर टच करेगी उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा, यदि हमारे पास ये पैराबोला है मान लो, तो हमने कोई पॉइंट x1 कमा मान लो y1 के ऊपर हमने जो गिवन लाइन वो एज अ टेंजेंट कट कर रही है, तो हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ आपने करना है, सबसे पहले तो हमें क्या दिया हो रहा है जी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो कि हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू
4ax है नंबर 1, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है lx m1 प्लस n इज इक्वल टू 0 नंबर 2 है। मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास लाइन 2 है वो टच द पैराबोला करी एट 1, जो लाइन 2 है ना वो गिवन पैराबोला को इस पॉइंट पर टच करिए, ठीक है। लेट दी जो लाइन हमारे पास 2 है वो टच कर रही है टू 1 एट x1 y1, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट के ऊपर कोई लाइन टच करे तो वहां पर उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल देते हैं हमारे पास, हम वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y इंटू वाई वन और x को रिप्लेस करते हैं हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स वन। तो देयरफॉर आपके पास जो इक्वेशन रहेगी उससे हम ड्राइव करते हैं जो हमें नॉलेज है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, हम टेंजेंट फाइंड करके दिखाना है टू दी पैराबोला, टू दी पैराबोला कहाँ पर, एट द पॉइंट x1 y1 पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट x1 y1 कैसे निकालते रहे, इज हमने वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है y इंटू वाई वन के साथ, 4x एज इट x को रिप्लेस करना होता है हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स वन। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो तो इधर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास 2x आ जाएगा प्लस 2x1, ठीक है। साथ में a भी लगेगा आपका, जहाँ पर a आ जाएगा, जहाँ पर फिर a आ जाएगा, ठीक है। 2ax प्लस 2x प्लस 1 माइनस y1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगी नंबर। इसको आप 3 कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले जो कि हमारा 2ax आ रहा है, 2ax प्लस 2ax1, ये आपका पूरे का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है ना जी, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। और आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि 2ax है माइनस वाई वन वाई है प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0 नंबर 3। ये आपने इसको चेंज करके लिख दिया है, ठीक है अच्छे स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करें कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है ये कैसी है, इक्वेशन नंबर 3 इज अवर टेंजेंट एंड हम चाहते क्या है, प्रूफ करना चाहते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। यदि आप चाहते हो कि ये आपकी टेंजेंट हो, एक टेंजेंट हमने दिखा दी है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड मीन दोनों सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट करने चाहिए। ये हम चाहते हो, एक हमने बना दी तो दोनों सेम होने चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होगा, नाउ इक्वेशन जो हमारे पास 2 है एंड जो 3 हमने अभी बनाई है, इक्वेशन 2 एंड 3 रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास दिस सेम टेंजेंट, रिप्रेजेंट द सेम टेंजेंट। जिस सेम टेंजेंट रिप्रेजेंट करे मीन वो दोनों के दोनों लाइन सेम होगी तो उनके जो कॉफिशिएंट की रेशियो होगी राजी वो इक्वल होगी। जैसे इसके अंदर जो x का कॉफिशिएंट है 2a है, लेकिन उसके अंदर क्या था l था। इसके अंदर y का कॉफिशिएंट माइनस वाई वन, उसके अंदर क्या था m। इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे पास 2ax1, वहां पर क्या था n, ठीक है। जो आपको देख लेना थोड़ा सा बैक करके कि जहाँ पर हमारे पास x का ऑप्शन l था, m था और n था, और जहाँ पर और 2 लाइंस आपकी रिप्रेजेंट द सेम टेंजेंट, इसका मीनिंग द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो कैसी होगी, इक्वल। अब आप इन दोनों को इक्वल कर लो, फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड को कर लेना, तो वहां से आप वैल्यूज निकालो y1 की, y1 की वैल्यू आ गई माइनस 2am ओवर l आ गई, और x1 की वैल्यू यदि हम देखें तो हमारे पास 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और n ओवर l आ गई। तो देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था हमारा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो कि हमने x1 y1 करा था वो अभी हमारे पास n ओवर l माइनस 2am ओवर l आ चुका है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, पहले एडवांस में दिखा दिया, ओके। अब हमने करना क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमें क्या करना है, वो कंडीशन फाइंड करनी चाहिए, वो कंडीशन अभी भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। अब ये जो पॉइंट x1 y1 हमने निकाला था जी, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये x1 y1 आपका क्या कर रहा है, गिवन पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नाउ जो हमारा पॉइंट है x1 y1 वो लाइज कर रहा है कहाँ पर राजी, ऑन 1, तो देयरफॉर उसको सेटिस्फाई करेगा। y1 की स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो जहाँ पर वो पॉइंट पुट कर दो जो भी हमने x निकाले हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड 1, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x1 y1 हेयर। तो y1 हमारा था माइनस 2am ओवर l, स्क्वायर करना है 4a, और ये हमारे पास था x की वैल्यू हमारे पास थी n ओवर l, ठीक है। ओपन कर लो, जहाँ पर आपके पास 4a स्क्वायर m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर आ जाएगा,
इधर आपका 4an/l आ जाएगा, एक l से l कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जहाँ पर a m स्क्वायर बचेगा, ये नीचे वाली l इधर लेके जाओ, n l बचेगा, ठीक है। a m स्क्वायर इज इक्वल टू n l। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ हमारे पास n l किस प्रकार है, a इंटू एम स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और कैसी कंडीशन होगी ये इस प्रकार से कंडीशन होगी कि आपकी जो भी गिवन लाइन एल एक्स है प्लस एम वाई है प्लस एन जेड इज इक्वल टू प्लस एन जो हमारे पास है वो कैसा होना चाहिए राजे, एक मिनट राजे, यस, जस्ट वेट, यस। तो ये हमारे पास कंडीशन हमारे सामने बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने एक कंडीशन फाइंड करनी थी और एक हमने क्या करना था, जे वाली वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग एक अभी हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पड़ा हुआ है, एक आर्टिकल हमारे पास और है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम जहाँ पर क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल और जहाँ पर ऐड कर सकते हैं या नहीं, एक बार मेरे को देख चेक करने दो, ठीक है। हाँ, जैसे एक और एग्जाम्पल हम जहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप लोगों के लिए। प्यारे स्टूडेंट, जो हमारी जो एग्जांपल है वो देखो कैसे करनी। प्रूव दैट द लाइन जो आपके पास ये लाइन है वो क्या है, टेंजेंट टू द पैराबोला, इस पैराबोला जो कि हमारे पास 2y² 9x है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप लिख सकते हो कि बी नो दैट, हम जानते हैं, बी नो दैट एल एक्स एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी रहती है मान लो इज, ठीक है, इज आपकी टेंजेंट होती है टू दी पैराबोला, ठीक है, इज टेंजेंट टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कब होती, इफ आपके पास एन एल इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर हो। और जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है जी, आप सभी बच्चों ने अभी करा, वो कितना होता है, एन ओवर एल माइनस 2am/l। तो आपने इतना ही करना, मैं कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर हियर वी हैव, आप कंपेयर करो एल की वैल्यू कितनी आ रही, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 3 है, एम आपके पास 4 है, एन आपके पास 6 है। ए आपका देखो कितना आ रहा है, जहाँ पर आपका 9/2 आ जाएगा, इसको कंपेयर करो, जहाँ पर आपका 4a 9/2 आ जाएगा और आपके पास जो ए है राजे वो 9/8 आ रहा है। ए की वैल्यू आपके पास इतनी आ रही 9/8। देखो कहाँ से देखना आपने, यहाँ से देखना, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4a होता है, जहाँ पर हमारा इधर 2 लेकर जाओ 9/2, तो 4a की वैल्यू 9/2 और a की वैल्यू 9/8 आ गई। तो अभी हमने क्या करना है, कंडीशन चेक करनी, ठीक है। आप क्या करोगे कि एन एल इज इक्वल टू ए एम स्क्र वैल्यू पुट कर दो। अब एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, एन की वैल्यू है 6 और एल की वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। तो 6 × 3 आपका इधर तो 18 बन रहा है साफ साफ, ठीक है। और ए की वैल्यू अभी हमने 9/8 करी और एम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी आई थिंक, ठीक है, 4 तो 4 की जी स्क्वायर हो जाएगा। तो 9/8 इंटू 16, तो ये आपका 2 पर कट कर गया, इधर आपका पहले से 18, इधर आपका 18, तो ये आपका ट्रू हो गया। तो देयरफॉर आप लिखोगे कि जो गिवन लाइन है आपके पास वो कैसी है, इज अ टेंजेंट टू दी पैराबोला, ठीक। तो देयरफॉर इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो भी, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कितना था, एन ओवर एल, एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6 और एल की कितनी थी 3, ठीक है ना जी। तो 6/3 और कॉमा आपके पास -2a मीन 9/8 ओवर एल 3 इंटू एम आपका कितना था, एम आपके पास था 4, ये आ जाएगा। इसको इधर लेकर जाओ तो आपका 2 आ जाएगा, इधर आपके पास है, इसमें इसको 3 पर कैंसिल कर देना, इसमें इसको 2 पर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आई थिंक 3 आ जाएगा, 2,3, ठीक है, 2,3 और लेकिन माइनस का है यहाँ पर। तो जी आपका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट भी राजी डन हो गया, आपने सॉल्व भी कर दिया। तो यदि आपको वो कंडीशंस पता रहती है कि इस लाइन की, यदि कि हमारे पास ये जो गिवन लाइन है कि वो इस प्रकार से गिवन टेंजेंट हो सकती है, तो आप उन कंडीशन को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे बस। और ये कंडीशन याद कैसे रखनी है, प्रैक्टिस से होगी।
तो आपने अभी भी यदि आर्टिकल खुद से करे होंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि हाँ ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, और आप खुद से विद इन 5 और 4 मिनट आप खुद से वो कंडीशन को ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी, अभी तक इतना करते हैं, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप यदि इसको वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ इसको आप फुली वॉच किया करो, तो सो दैट कि आपके तो जो 5 से मतलब जितने भी 20 मिनट की वीडियो आपने एक बार देख ली, ठीक है, काम खत्म कर दिया, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी सी एफर्ट लगती है, मेहनत लगती है। और आपका भी बेनिफिट ये रहेगा कि यदि आप इसको फुली वॉच करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो साथ साथ में फिनिश हो जाएगा। यू हैव नो, आपको वो नीड नहीं रहेगी कि आप बुक को एक्स्ट्रा टाइम दें और उसको ओपन करके देखें। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप यहीं से कर लेंगे और आपकी ये फिनिश हो जाएगी, माइंड के अंदर बैठ जाएगी। ठीक है, जैसे आपके एक पैसे मतलब कि पैसे फेस पर बैठी हुई है, वैसे ही ये सारे के सारे टॉपिक जो आप कर रहे हो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना, वो सब आपके माइंड के अंदर भीतर बैठ जाएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बन रही चैनल के साथ एंड कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।